Hello guys, this is Sakib and you all watch Excellent Zone. क्या आप अभी क्लास 11th के स्टूडेंट्स हो राइट, और आप अभी महाराष्ट्र बोर्ड में पढ़ रहे हो, अभी आप अपना फाइनल पेपर भी देने वाले हो मार्च 2022 में राइट। अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो बेफिक्र हो जाए। हमारे चैनल पे आपको कंप्लीट क्लास 11 का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस आपको मिलेगा। ऑलरेडी हम लोग ने क्लास 11 का मैथ्स का आपका मैथ्स 1 के फर्स्ट चैप्टर एंगल यूनिट्स मेजरमेंट, फिर ट्रिग्नोमेट्री 1, फिर सेकंड मैथ्स 2 का फर्स्ट चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर और सीक्वेंस सीरीज, ये सब हम लोग ने फिनिश कर दिया। अगर वो सब नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा, तो जल्दी जाके देखो और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ क्या कर देना है, शेयर कर देना राइट। अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ क्या करना है, शेयर कर देना। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा, जाके वहां पे फॉलो कर सकते हो। तो ऑलरेडी यार लास्ट लेक्चर में हम लोग ने स्टार्ट किया था आपका फिजिक्स का जो एकदम प्यारा सा चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये ऑलरेडी हम लोग एक वीडियो हम लोग ने वहां पे डिस्कस किया है। अगर वो भी नहीं देखा तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा, तो जल्दी जाके देख लो राइट। यार एकदम प्यारा सा चश्मा दिख रहा है, वाह कितने का होगा, 10 रुपए का है और कुछ नहीं है ना। ऐसे ही पहना है, ऐसे ही पहना, अच्छा दिखता है राइट। क्या दिखता है, अच्छा दिखता है। चलो कोई बात नहीं है ना। तो चलो बिना किसी टाइम पास के हम लोग स्टार्ट करेंगे आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नेक्स्ट पार्ट जो है आपका सेकंड। मैं गारंटी से बोल रहा हूँ, ये देखो अगर इससे आपको मोहब्बत नहीं होगी ना तो वीडियो स्टॉप कर देना यार, ज़्यादा कुछ नहीं। समझ में आ गया? प्यार हो जाएगा फिजिक्स से, डर लगता है फिजिक्स से, प्यार हो जाएगा आपको, समझ में आएगा इस फिजिक्स से, समझा। तो लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने डिस्कस किया था कूलम्स फोर्स इन स्केलर फॉर्म देखा था हम लोग ने राइट, और फोर्स बिटवीन टू चार्जेस हम लोग ने देखा था राइट, और कुछ एक दो पॉइंट्स हम लोग ने वहां पे डिस्कस किया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे उसका नेक्स्ट पार्ट जो नेक्स्ट टॉपिक आपका डेफिनेशन ऑफ यूनिट चार्ज फ्रॉम द कूलम्स लॉ। मतलब कूलम्स लॉ से आपको किसका डेफिनेशन बताने का है, यूनिट चार्ज का डेफिनेशन बताना है। पहले तो देख लो, 1 मिनट में साइड में हो जाता है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट। यस सर आपने ले लिया, ठीक है, आपको नोट्स के लिए हेल्प हो जाएगा, समझ में आ गया। तो हमको क्या चाहिए, डेफिनेशन बताना है। किसका डेफिनेशन, यूनिट चार्ज का डेफिनेशन। कहां से चाहिए सर, कूलम्स लॉ से हमको बताने का, समझ में आ गया। तो चलो सबसे पहली बात, द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस आर इन फ्री स्पेस। तो मतलब सपोज 2 पॉइंट चार्ज, एक Q1 है यहाँ पे Q2 है सर, जो एक डिस्टेंस पे दोनों को सेपरेट किया, डिस्टेंस है कुछ r, तो इन दोनों के बीच का जो फोर्स होगा वो क्या होगा। तो वही चीज है यार, लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस किया था 1/4πε0 इन Q1 Q2 अपन r² राइट। जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2 को, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है r को। पता है ना, लास्ट लेक्चर में जाके देख लेना बेसिक है वहां से, तो वहां से हमको ये फॉर्मूला मिला था, क्लियर। तो अगर मैं, और हमको पता है, क्या पता है कि 1/4πε0 इसका डायरेक्ट वैल्यू है 9 × 10⁹ ये डायरेक्ट वैल्यू है, समझा। तो इसकी जगह पे हम लोग ने डायरेक्ट क्या किया, 1/4πε0 की जगह पे ये डायरेक्ट वैल्यू हम लोग ने सब्स्टिट्यूट किया है, समझा। और ये एज इट इज रखा है हम लोग ने, ये जो चीज है ये एज इट इज रखा है। अगर मैंने बोला कि अपना जो Q1 और Q2 है उसका वैल्यू कितना है, 1 कूलम है, क्या है 1 कूलम है, सॉरी ये क्या है 1 कूलम है। क्या है, Q1 और Q2 का वैल्यू हम लोग ने क्या लिया, 1 कूलम लिया, और जो R है R का वैल्यू हम लोग ने 1 मीटर लिया। तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट इसकी जगह पे क्या करोगे, हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। मतलब ये जो है इसकी जगह पे Q1 Q2 उसकी जगह पे 1, और इधर R की जगह पे 1 का स्क्वायर 1, तो मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना मिलेगा, यही मिलेगा। तो सर फोर्स का वैल्यू कितना मिला, सर मुझे फोर्स का वैल्यू 9 × 10⁹ मिल गया राइट। और फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, क्लियर है, सिंपल इतना ही करना था। तो इसके थ्रू अपने को डेफिनेशन बताने का है, समझा। तो डेफिनेशन क्या बोलता है, 1 कूलम क्या बोला है, 1 कूलम इज द अमाउंट ऑफ चार्ज विच व्हेन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम अनदर चार्ज of the same magnitude in vacuum experiences a force of 9.0 × 10⁹ न्यूटन। मतलब क्या है, कुछ समझ में नहीं आया होगा तो कुछ इशू ने देख लो। मतलब कहता क्या है ये कि अगर कोई एक चार्ज यहाँ पे Q1 है और यहाँ पे दूसरा Q2 है, ये दोनों को हम लोग ने सेपरेट किया है, किससे, R से, तो इन दोनों के बीच का जो फोर्स होगा वो कितना होगा, 9.0 × 10⁹ न्यूटन। बस यही चीज बोला है, ये पूरा डेफिनेशन समझ में आ गया। तो देख लो ना, 1 कूलम इज द अमाउंट ऑफ चार्ज विच व्हेन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ r ऑफ 1 मीटर फ्रॉम अनदर चार्ज। मतलब ये चार्ज से इस चार्ज तक, इस चार्ज से यहाँ तक कितना मीटर, हम लोग ने 1 मीटर के डिस्टेंस पे उसको रखा है ऑफ दिस सेम, उस दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। तो इन दोनों के बीच का जो फोर्स होगा, फोर्स कितना होगा, 9.0 × 10⁹ न्यूटन। बस इतना याद रखना और कुछ नहीं। समझ में आ गया डेफिनेशन, बड़ा प्यारा सा है।
तो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने डिस्कस किया तो कूलम्ब्स लॉ इन स्केलर फॉर्म, राइट। क्या देखा था हम लोग ने? स्केलर फॉर्म। आज हम लोग क्या देखेंगे? उसका वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म क्या होता है सर? सेकंड चैप्टर पढ़ा है ना फिजिक्स 1 का, मैथमेटिकल मेथड्स, उसमें जो स्केलर फॉर्म होता है, स्केलर मतलब क्या होता है? जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। और जो वेक्टर है, वेक्टर क्या होता है? जिसके पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों चीज होता है। जिसके बाद ये दोनों चीजें उसको हम लोग क्या बोलेंगे सर? वेक्टर। भाई साहब इसको हम लोग बोल, समझ में आ गया? सो यहाँ पे एक प्यारा सा हम लोग ने डायग्राम ड्रॉ किया है, तो इसको मैं शॉर्ट में आपको यहाँ पे साइड में करके दो। फॉर एग्जांपल हम लोग ये एक्स और वाई एक्सिस लेंगे, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये अपना ओरिजिन, समझा? सपोज यहाँ पे एक चार्ज है Q1, यहाँ पे दूसरा चार्ज है Q2, इसको हम लोग ने क्या किया? यहाँ पे जोड़ दिया इसको, ऐसा। समझ में आ गया? देखो डायग्राम कैसा बना है, समझा? ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसका डिस्टेंस है R1, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका डिस्टेंस है R2, समझ में आ गया? ये प्लस चार्ज, ओके, क्या है? प्लस चार्ज। तो अभी यहाँ से लेके यहाँ तक इसका जो डिस्टेंस होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? R12। ये कैसे है वो भी देखो, R12, ये देखो R12, इसका मतलब ये सेकेंड वाला जो सेकेंड वाला जो चार्ज है, ये फर्स्ट वाले पे क्या लगा रहा है? फोर्स लगा रहा है। और एग्जांपल देख लो, अभी ये तो हो गया, ये तो हो गया। अभी ये जो A है, ये जो Q1 है, Q1 जो है, ये Q1 फोर्स देखो यहाँ पे, ये जो Q1 है, Q1 इस तरफ फोर्स लगाएगा, बराबर। ये Q1 है ना, ये इस डायरेक्शन में, सपोज मैं Q1 हूँ, मैं इस डायरेक्शन में क्या लगाऊंगा? फोर्स लगाऊंगा। तो इस डायरेक्शन में क्या लगा? फोर्स। तो यहाँ पे 2-1 कैसे है? 2-1 का मतलब है ये जो फर्स्ट है ना, देखो सेकंड वाला, ये फर्स्ट है ना, फर्स्ट वाला जो चार्ज है ये किस पे फोर्स लगा रहा है? सेकंड वाले पे, इस पे सेकंड वाले पे, समझ में आ गया? और ये जो अपना Q2 है, सपोज मैं ये Q2 हूँ, यहाँ पे Q2 में, तो इस डायरेक्शन में मैं फोर्स लगाऊंगा, राइट? इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में गया, तो ये सेकंड वाला किस पे लगा रहा है? फर्स्ट वाला, समझ में आ गया? ये 1-2 का मतलब समझा? देखो 1-2 रहा मतलब सेकंड वाला फर्स्ट पे फोर्स लगा रहा है। अगर ऐसा 2-1 रहा मतलब फर्स्ट वाला सेकंड पे फोर्स लगा रहा है, समझ में आ गया? क्लियर है? क्या बोला है? ये वाला इस पे फोर्स लगा रहा है, ये वाला इस पे फोर्स लगा रहा है। क्लियर है? समझ में आ गया? डायग्राम कुछ सिंपल है, सिंपल इधर लिखा है Q1 एंड Q2 आर टू सिमिलर पॉइंट चार्ज सिचुएटेड एट अ पॉइंट A एंड B। मतलब दो चार्ज एक Q1 और Q2 है, कौन कौन से पॉइंट पे? पॉइंट A पॉइंट B। मतलब इसी को हम लोग ने ओन वर्ड्स में यहाँ पे लिखा है। और R12, ये जो R12 इज द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द, मतलब ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है, ये समझ में आ गया? तो F21 पहले हम लोग किसके लिए देखेंगे? ये F21 के लिए, मतलब ये देखो, ये जो अपना Q1 है ना, ये इस तरफ पे फोर्स लगा रहा है ना, किस पे लगा रहा है? Q2 पे लगा रहा है, राइट? Q2 पे मतलब फर्स्ट वाला सेकंड पे लगा रहा है, इस पे लगा रहा है, ये वाला इस पे लगा रहा है, राइट? तो ऐसा आएगा। तो इसके लिए हम लोग पहले फाइंड करेंगे कि फोर्स क्या होगा, फिर उसके बाद इस पे देखेंगे कि फोर्स क्या होगा, समझा? तो चलो इस पे फोर्स देखेंगे। तो F21, ये F21 वेक्टर फॉर्म है, तो ऐसा हम लोग डैश में दिखाते हैं, एरो में दिखाते हैं, बरोबर? तो एरो में दिखाए F21 डिनोट्स द फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q2। किस पे? Q2 पे। Q2 पे फोर्स लग रहा है, कौन लगा रहा है? Q1, समझा? तो इसी चीज को ऐसा लिखा है 2-1, समझा? क्लियर है? Q2 पे कौन लगा रहा है? Q1 इस पे फोर्स लगा रहा है। क्लियर? तो क्या होगा? फॉर्मूला तो वही है अपना 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन इधर R21। देखो R21 आ गया, यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई हम लोग ने किया R12 पे, यहाँ पे 2-1 है ना, तो R12 पे मल्टीप्लाई करना, उसका मतलब क्या है? देखो R12 और इधर कैप है ना, कैप का मतलब है यूनिट वेक्टर। क्या होता है ये? यूनिट वेक्टर होता है। और हमेशा याद रखो यूनिट वेक्टर का जो वैल्यू होता है वो होता है 1। कितना होता है? 1। मतलब उसको मल्टीप्लाई किया तो भी यही वैल्यू तुमको मिलेगा, वो रहे या ना रहे उसको दिखाने के लिए हमको रखना पड़ता है। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 हम लोग बोल देंगे। सिमिलरली अभी हम लोग ने किसके लिए देखा? फोर्स, इसके लिए देखा, बराबर? अभी किसके लिए देखेंगे सर? इसके लिए देखेंगे, इसके लिए, समझा? तो सिमिलरली फोर्स 1-2 एक्सर्टेड ऑन Q1 बाय Q2, मतलब अभी इसके लिए देखेंगे, मतलब इस तरफ से देखो, इस तरफ से इस तरफ, ये जो अपना Q2 भाई साहब है, ये किस पे फोर्स लगाएगा सर? इस पे लगाएगा, ये Q1 पे, बराबर? Q1 पे फोर्स लगाएगा। तो F12 मतलब ये जो सेकंड वाला है अपना, ये जो सेकंड वाला सर किस पे लगा रहा है? ये Q1 पे लगा रहा है, Q1 पे, समझ में आ गया? तो सेम फॉर्मूला सब सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2-1 था, 2-1 आ गया, यहाँ पे 2-1 सब सेम है, सिर्फ यहाँ पे चेंजेस हो गया। कैसा? यहाँ पे 2-1 था, यहाँ पे 1-2 आ गया, यहाँ पे 1-2 था, यहाँ पे 2-1 आ गया, बस बात इतना ही खत्म, और कुछ नहीं। अभी आप गौर से देखोगे तो अपना जो Q1 है, जो फर्स्ट वाला चार्ज है, वो इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, देखो इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, बराबर? और जो अपना सेकंड वाला है वो इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, राइट?
तो दोनों का जो डायरेक्शन है वो क्या है, अपोजिट है, राइट, अपोजिट है ना, तो क्या होगा, देयरफॉर द यूनिट वेक्टर r12 एंड r21 आर अपोजिट, मतलब ये दोनों भी जो फोर्स है वो क्या है, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में, तो दोनों भी फोर्स क्या है, अपोजिट है। तो जब अपोजिट रहेगा तो भी देखो ये जो r12 वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, दोनों अपोजिट में। तो इसी तरह से अपना जो फोर्स है फोर्स 21 वो इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, माइनस फोर्स 12 के, मतलब फोर्स 12। देखो ये जो अपना फोर्स 21 है ये क्या है, ये फोर्स 21 है, ये क्या हो जाएगा, ये अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट आया मतलब माइनस, किसके अपोजिट में, F12 के अपोजिट में। समझा, क्लियर है पूरा सीन, कुछ डाउट है? बिल्कुल भी नहीं है यार, कितना सिंपल है, देख लो एक बार अच्छी तरह से, है ना, अच्छी तरह से देख लो, जितना हो सके क्या करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, और अच्छा लग रहा है लाइक जरूर करना। चलो बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे, क्या बोलता है आपको। अभी देखो नेक्स्ट जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, सुपरपोजिशन, राइट। सुपरपोजिशन मतलब क्या, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, राइट। तो सबसे पहली बात तो इसका ले लो आप स्क्रीनशॉट, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, आपको नोट्स में हेल्प होने वाला है, ये चीज समझ में आ गया, हो गया। चलो बढ़ते, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता है यार, ये जो चैप्टर है सिमिलरली देख लो, थोड़ा बहुत जो मिलता जुलता है सेकंड चैप्टर पे, क्यों, वहां के जो कॉन्सेप्ट हम लोग ने पढ़े ना, वहां के जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे आपको यूज होने वाले, राइट। प्रिंसिपल, अगर एग्जाम में व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, डेफिनेशन बोले तो डेफिनेशन ये लिखना है, अगर डिराइव करने बोला है, क्या बोला है, डिराइव करने बोला तो इतना करना है। देखो टेक्स्ट बुक में वहां पे शॉर्ट करके दिया, आपको कुछ भी नहीं समझेगा, यहाँ पे मैंने बताया कि कैसे कैसे वो सब चीज आया है, राइट। तो चलो सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है सर। तो क्या होता है, व्हेन अ नंबर ऑफ चार्जेस, क्या बोला है, व्हेन अ नंबर ऑफ चार्जेस मतलब बहुत सारे चार्जेस आर इंटरेक्टिंग, मतलब बहुत सारे चार्जेस इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से, समझ में आ गया, ये देखो इंटरेक्ट कर रहे हैं। द रिजल्टेंट फोर्स बहुत सारे चार्जेस क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो टोटल जो फोर्स होगा सभी का क्या होगा वो देखना है। द रिजल्टेंट फोर्स ऑन अ पर्टिकुलर चार्ज, एक एक चार्ज पे, इज गिवन बाय वेक्टर सम ऑफ द फोर्स एक्जेक्टेड बाय इंडिविजुअल चार्जेस। मतलब क्या, नहीं समझा होगा यार, नहीं समझा होगा। तो देखो फॉर एग्जांपल क्या बोला है, व्हेन नंबर ऑफ चार्जेस मतलब बहुत सारे जब चार्जेस एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो उनका जो रिजल्टेंट जो फोर्स होगा अपना वो क्या होगा, वो जो रिजल्टेंट जो टोटल फोर्स होगा, वो क्या होगा, वेक्टर सम, क्या होगा, वेक्टर सम ऑफ फोर्स, मतलब जितने भी फोर्स होगा उनका क्या वेक्टर सम लेना है। एक एक जो है अपना क्या, एक एक चार्जेस क्या क्या कितना फोर्स लगा रहा है वही चीज समझ में आ गई। इंडिविजुअल चार्जेस मतलब क्या, देखो इस पॉइंट पे बहुत सारे चार्जेस क्या हो गए, बहुत सारे चार्जेस ऐसे सपोज मैं बोल रहा हूँ, बहुत सारे चार्जेस क्या आ गए यहाँ पे इंटरेक्ट कर रहे। तो अगर मैंने बोला कि मुझे रिजल्टेंट फोर्स चाहिए, मतलब इस पॉइंट पर टोटल फोर्स कितना लग रहा है, तो कैसे आप कैलकुलेट करोगे, आप क्या बताओगे कि वेक्टर सम होगा किसका किसका, एक एक चार्जेस का, किसका किसका, एक एक चार्जेस का, इंडिविजुअल चार्जेस का। जब एक एक चार्जेस का हमको पता चल गया तो टोटल हमको मिल जाएगा, समझा, यही चीज हमको बताया। व्हेन नंबर ऑफ चार्जेस आर इंटरेक्टिंग, व्हेन नंबर ऑफ चार्जेस आर इंटरेक्टिंग, द रिजल्टेंट फोर्स ऑन पर्टिकुलर चार्ज, मतलब एक चार्ज पे जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो क्या होगा, इज गिवन बाय वेक्टर सम ऑफ फोर्स एक्जेक्टेड बाय इंडिविजुअल चार्ज, मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे टोटल फोर्स क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, एक एक चार्ज कितना फोर्स लगा रहा है वही चीज होगा। समझ में आ गया, क्लियर है। चलो तो यही डायग्राम को हम लोग ने यहाँ पे बनाया। फॉर एग्जांपल ये एक पॉइंट है, यहाँ पे Q1 मतलब Q1 चार्ज है, क्या एक ही चार्ज है, Q1 चार्ज है, समझ में आ गया। और इसको A1 हम लोग ने एक पॉइंट बोला है, समझा, एक चार्ज है Q1 A1 पॉइंट पे। इस पे सपोज Q2 चार्ज लगा रहा है, क्या लगा रहा है इस पे, ये जो Q1 है ना, देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ, ये Q1 है बराबर, इस पे फोर्स लगा रहा है, कौन लगा रहा है, ये Q2 लगा रहा है, समझा, क्या लगा रहा है Q2। तो इसका फोर्स कैसे लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, फर्स्ट पे कौन लगा रहा है सर, सेकंड वाला लगा रहा है, समझ में आ गया। देखो यहाँ पे देखो फर्स्ट पे कौन लगा रहा है, सेकंड वाला। वैसे यहाँ पे मैंने ये Q1 Q2 अभी Q3 सपोज मैंने यहाँ पे इसी पॉइंट पे कौन लगा रहा है, Q3 फोर्स लगा रहा है, क्या लगा रहा है Q3, ये Q3 क्या लगा रहा है इस पे फोर्स, इस पे कौन लगा रहा है फोर्स Q3, तो इसका जो फोर्स होगा, फोर्स क्या होगा वो F, फर्स्ट पे कौन लगा रहा है सर, थर्ड, समझ में आ गया। वैसे ये Q4 लगा रहा है, सपोज यहाँ से Q4 लगा रहा है ऐसा, देखो यहाँ पे Q4 है, Q4 इस पे फोर्स लगा रहा है Q1 पे, तो इसका फोर्स कैसे लगेगा, फर्स्ट पे कौन लगा रहा है, फोर्थ वाला। अब ये फिफ्थ वाला चार्ज है, यहाँ पे फिफ्थ वाला चार्ज इस पे लगा रहा है फोर्स, कौन सा फिफ्थ वाला चार्ज, इस पे फोर्स लगा रहा है, तो कैसा होगा इसका फोर्स, फर्स्ट पे कौन लगा रहा है 5, समझ में आ गया डायग्राम, सिंपल सा डायग्राम है, राइट। तो चलो हम लोग कंसीडर करेंगे, कंसीडर अ नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस, बहुत सारे जो चार्जेस है पॉइंट चार्जेस है, Q1 Q2 Q3 डैश 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 डैश, और भी आगे केप्ट एट अ पॉइंट, एक एक पॉइंट पे रखा है, किस पे, A1 A2 A3 पे, और भी आगे जाएगा, समझा। और जो फोर्स, द फोर्स एग्जेक्टेड ऑन चार्ज Q1, ये Q1 चार्ज पे, जो Q1 चार्ज पे बाय Q2, मतलब ये जो Q1 चार्ज पे Q2 जो फोर्स लगा रहा है वो क्या होगा, वो चीज हमको देखने का है।
ये जो मैंने इतना लिखा के दिया ये आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट पे चार्ज कौन लगा रहा है, ये सेकंड वाला ये Q2 लगा रहा है फर्स्ट पे, तो उसका क्या होगा फॉर्मूला वही 1/4 Q1 Q2। यहाँ पे देखो यहाँ पे 1 2 है तो यहाँ पे R21 आता है, उल्टा कर देना है, समझे यहाँ पे भी समझे। अगर सपोज इसी फर्स्ट पे अगर थर्ड वाला लगा रहा है, ये थर्ड वाला फर्स्ट पे लगा रहा है, क्या आएगा सेम चीज आएगा, सिर्फ यहाँ पे 1 3 है तो यहाँ पे 3 1 आ जाएगा, समझा। सो अगर फोर्थ वाला लगा रहा है, ये फोर्थ वाला लगा रहा है तो सेम चीज आएगा, सिर्फ यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 1 4 है ना, यहाँ पे 4 1 डाल देना, बस बात खत्म। अगर मुझे टोटल चाहिए कि टोटल कितना फोर्स लग रहा है इस Q1 पे, सभी मिलके कितना इसको फोर्स लगा रहे, तो कैसा करेंगे हम लोग, सबको ऐड कर देंगे, राइट। तो जो फोर्स होगा नेट फोर्स सभी को क्या करेंगे हम लोग ऐड करेंगे। तो देखो ऐसा हम लोग ने क्या किया, सबको ऐड कर दिया, ऐड किया, वहां पे स्पेस नहीं तो 2 भी बता दे तो बस हो गया। तो आप एक चीज गौर से देखोगे, अंदर जो 1/4 और 1/4 क्या है, सब में कॉमन है, उसको निकाल दो सर, बाहर निकाल दो, तो अंदर क्या बचेगा Q1 Q2 अपॉन ये फर्स्ट वाले का, ये सेकंड वाले का, फिर ऐसे थर्ड वाले का, आगे लिखना नहीं है, कुछ इशू नहीं है। अगर यहां पे हम लोग ने क्या देखा, सिर्फ 5 ही चर, अगर मैं बोलूं कि n नंबर्स ऑफ चार्जेस है, कितना n नंबर्स, मतलब उसको गिन ही नहीं सकते, बहुत सारे चार्जेस है, तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए सिंपल एक छोटा सा फॉर्मूला यूज करना। अगर बोला है कि बहुत सारे चार्जेस मतलब n नंबर ऑफ चार्जेस है, तो लेट देयर आर n पॉइंट चार्जेस, बहुत सारे n नंबर ऑफ चार्जेस है, तो टोटल नेट क्या होगा, सबको क्या करना है प्लस डॉट 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 n तक जाने का एक छोटा सा फॉर्मूला, सबमिशन लगाना है। इस केस में क्या लगाना है, सबमिशन, n1 से लेके टोटल n तक, समझा। फॉर्मूला सेम आएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन n इक्वल टू 1 to n, यहाँ पे Q0 to n और R(n²) R(n). यहाँ पे Q0 मतलब 0 वाला चार्ज और यहाँ पे क्या है फर्स्ट वाला चार्ज, फिर सेकेंड वाला, थर्ड वाला, फोर्थ वाला, फिफ्थ वाला, ऐसा समझ में आएगा। एक छोटा सा फॉर्मूला देख के लो, बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया यार। तो आज हम लोग ये पे स्टॉप करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब जरूर करना, राइट। सो नेक्स्ट लेक्चर में ये चैप्टर पूरा हम लोग कर लेंगे फिनिश, और उसके नेक्स्ट लेक्चर में इसका न्यूमेरिकल्स हम लोग कर लेंगे फिनिश। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ गुड डे, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।